ओके, अब हम जो है वो लास्ट चैप्टर जो है एएनएस का उसके क्वेश्चंस 5 पेपर के डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास किसी पेशेंट को बीपीएच लाइक बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया है तो उसमें हम प्रेजोसिन जो है क्यों यूज़ करते हैं, लाइक उसका क्या इफ़ेक्ट होगा कि हम लोग बीपीएच में जो है वो प्रेजोसिन यूज़ करते हैं। इट इज़ एक्चुअली अल्फ़ा 1 ब्लॉकर, और अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स जो हमारे पास प्रोस्टेटिक स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रिक्शन करवा रहे होते हैं। अगर हम लोग अल्फ़ा 1 ब्लॉकर दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि प्रोस्टेटिक स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि यूरिनरी रिटेंशन जो होता है बीपीएच में वो एलिविएट हो जाएगा। इस तरह से जो है वो हमारे पास अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स बीपीएच को ट्रीट करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं कि हमारे पास ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होता है क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं हो रही। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन ये होता है एक्चुअली कि जब भी कोई पेशेंट लाइक सिटिंग पोजीशन से या लाइंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में आता है तो उसका ब्लड जो है वो लोअर पार्ट की वेन्स में पूल अप हो जाता है, ठीक है, और जो वीनस रिटर्न हार्ट की तरफ है वो कम हो जाता है और कार्डियक आउटपुट ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से जो है वो फेंटिंग, पेशेंट को फेंटिंग हो जाती है, ठीक है, और इसको हम ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि जो हमारे पास जब ये ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन होता है तो सिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट एक्टिवेट होता है, ठीक है, और जो हमारे पास लोअर पार्ट की वेन्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और वीनस रिटर्न जो है वो हार्ट की तरफ नॉर्मल हो जाता है। ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब हमारे पास हमने अल्फ़ा 1 ब्लॉकर दे दिया है तो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर क्या करेगा कि नोरेपिनेफ्रीन जिसने जाके वेन्स को कंस्ट्रिक्ट करवाना था और कार्डियक आउटपुट को नॉर्मल लेके आना था वो नहीं होगा, तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो जाएगा ड्यू टू द यूज़ ऑफ अल्फ़ा 1 ब्लॉकर। ये हमारे पास मेजर साइड इफेक्ट होता है अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स का। उसके अलावा रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया जो है इसका साइड इफेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स जो है उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। उसमें हमारे पास बीटा 1 होती हैं, कुछ बीटा 2 होती हैं और कुछ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी होते हैं, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में जो मोस्टली यूज़ होता है वो प्रोप्रेनोलोल होता है। बीटा 1 की बात करें तो उसमें एटिनोलोल होता है, एस्मोलोल होता है, नेबिवोलोल होता है और एसिब्यूटोलोल भी होता है, ठीक है। बीटा 2 में जो है वो हमारे पास ब्यूटोक्सामीन जो है वो बीटा 2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट आर द क्लिनिकल यूजेस ऑफ अल्फ़ा ब्लॉकर्स। अल्फ़ा ब्लॉकर्स की क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो उसमें नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं और अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स होते हैं। नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स में फिनोक्सीबेंजामीन होता है और फेंटोलामीन होता है। फिनोक्सीबेंजामीन फेनोक्सीबेंजामीन जो है वो फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज़ होता है और कार्सिनॉइड ट्यूमर में यूज़ होता है। फेंटोलामीन जो है वो फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज़ होता है और हाइपरटेंशन ड्यू टू कोकेन उसके लिए हम यूज़ करते हैं फेंटोलामीन को। अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स की बात करें तो वो हाइपरटेंशन और बीपीएच को ट्रीट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसके 7 यूजेस इन्यूमरेट करें प्रोप्रेनोलोल के। उसमें सबसे पहला एंजाइना में यूज़ करते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन में, कार्डियक एरिथमियास में, क्रोनिक हार्ट फेलियर में, हाइपरटेंशन में, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स में और एमआई में हम प्रोप्रेनोलोल को यूज़ करते हैं।